Welcome back. Good morning, friends. I'm JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru Kripa Career Foundation. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की हिंदी पहचान होती है गा, गे, गी। फ्यूचर यानी भविष्य, यानी आने वाले समय में कोई भी काम होगा या हम करेंगे तो उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी फर्स्ट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है कि विल का यूज कहाँ होगा और शैल का यूज कहाँ होगा। फ्रेंड्स, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही इजी है कि कहाँ पर शैल का यूज़ करना है और कहाँ पर विल का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर यूज ऑफ विल और शैल, यहाँ पर लिखा है आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, केवल मात्र आई और वी के साथ शैल का यूज, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ में विल का यूज करना है। यहां पर देखेंगे इधर यू, दे, ही, शी, इट, राम, राम एंड श्याम, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स बचे आई और वी को छोड़ के इनके साथ में हमने यूज किया है विल का। यानी हम बता रहे हैं यहाँ पर कि ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से इसमें बाकी के सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। अगर इस यूज को हम चेंज कर दें कि शैल का यूज उधर कर दें, विल का यूज इधर कर दें, तो क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस में डिटर्मिनेशन आ जाएगी। यानी यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आप कहते हैं, समझने की थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। जैसे मैं कहूँ मैं कल जयपुर जाऊँगा, गा आ गया लास्ट में, यानी इससे पता लग गया कि हम ये सेंटेंस जो बोल रहे हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। इसकी हिंदी पहचान वो इंडिकेट करती है। अब हमें ये पता लग गया मैं जयपुर जाऊंगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं उसको बनाऊं तो बनेगा आई लगा दिया, आई के साथ शैल और विल में से किसका यूज़ कर रहा हूं, शैल का, आई शैल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो अपने साथ में टू लेता है तो गो टू, और कहाँ जाऊंगा, जयपुर, दिल्ली, जो भी आपको बोलना है वो आप बता सकते हैं। जैसे आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। अब इस सेंटेंस में हम शैल की जगह विल का यूज कर देते हैं, उस वाले का यूज यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया आई विल गो टू जयपुर टुमारो, तो सेंटेंस में डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता आ जाएगी। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं शैल का यूज करके बोलूँगा तो मैं कल जयपुर जाऊँगा ये पक्का नहीं है, लेकिन अगर मैं विल का यूज करके बोल देता हूँ तो इस बात से ये बात कंफर्म हो जाती है कि मैं कल जयपुर जाऊँगा ही। बस यही इनके यूजेज हैं, इतना सिंपल इनका यूज़ है। आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मल वे में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। अब फ्रेंड्स, आप कहें कि कोई भी काम को करने वाले अगर ये सब्जेक्ट हैं तो ये काम को करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। जैसे वह कल जयपुर जाएगा, आप किसी को भी बोलें तो वह जाए भी या नहीं भी जाए, आपने या तो बात किससे सुनी है या उसने आपको बताई थी तो आप बता रहे हैं, लेकिन उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास उसके साथ में है कि वह जाएगा या नहीं जाएगा, यानी काम होगा या नहीं होगा दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आप बोलते हैं मैं कल जयपुर जाऊँगा, तो आप जो बोल रहे हैं या फिर हम कल जयपुर जाएंगे या फिर हम कल कोई भी काम करेंगे, तो इस काम में दृढ़ता ज़्यादा होती है, निश्चितता ज़्यादा होती है कि हम ये काम करेंगे ही, क्योंकि
जब दूसरे कोई भी काम को करते हैं तो उस काम के पूरा होने की संभावना कम होती है, लेकिन जब खुद ही अगर काम करने लग जाते हैं या खुद ही किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो निश्चित वह काम पूरा होता है। इसी वजह से यहाँ पर भी आई और वी के साथ अधिकतर आपने देखा होगा कि विल का यूज ही होता है। इसी वजह से यहाँ पर इनके साथ भी विल का यूज और आई और वी के साथ भी विल का यूज, यानी शेल का यूज नगण्य हो गया है। न के बराबर शेल का यूज होता है केवल ग्रामेटिकल पोर्शन को फिलअप करने के लिए। फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ पर शेल का यूज करना है और कहाँ पर विल का यूज करना है। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम यूजेज विल का ही करना है। आई और वी के साथ भी विल का यूज करके ही बोलें और उसके साथ ही यूज करें। शेल का यूज बहुत कम होता है और न के बराबर होता है। कभी कभी ग्रामर के हिसाब से ये आपको पता रहे कि ये काम मैं कल करूँगा कि नहीं करूँगा, होएगा कि नहीं होएगा, असमंजस की स्थिति हो तो आप शेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपको ये काम करना है और कल ये पूरा होगा, कल आप इस काम को करेंगे, कल मैं ये कार्य करूँगा, तो आपको यहाँ पर भी विल का यूज करके ही आपका वाक्य बनाना है। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखिए इधर, जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा मैं को आई, शेल और विल में से शेल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू अ रूल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ में टू आता है प्रीपोजिशन, जयपुर और टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल। आपको ये पता होना चाहिए कि टुमारो यानी आने वाला कल होता है, एस्टरडे यानी बीता हुआ कल होता है। दोनों में अंतर है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभार गड़बड़ नहीं हो जाए। देखिए आगे सेंटेंस बनाया अपन ने, मैं कल जयपुर जाऊंगा। इंग्लिश हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई शेल गो टू जयपुर टुमारो। और इसी प्रकार जैसे हम कल जयपुर जाएंगे तो वी शेल गो टू जयपुर टुमारो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शेल की जगह पर विल का भी यूज कर सकता हूँ और विल का यूज करने पर ये हो जाएगा, इसमें सेंटेंस में दृढ़ता आ जाएगी। यानी कैसे, जैसे मैं कल पक्का जयपुर जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर शेल की जगह शेल को हटा करके विल। जब तक शेल लगा हुआ है तब तक कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ऐसे वाक्य बनाने के लिए हमें शेल का यूज करना होता है और हमें ये बताना हो कि नहीं कल मैं पक्का जयपुर जाऊंगा, तो फिर यहाँ पर शेल की जगह पर विल का यूज कर करके वाक्य बनाएं। आगे ध्यान दीजिए, बाकी सभी के साथ में आपको विल का यूज करना ही है। जैसे तुम कल जयपुर जाओगे, यू विल गो टू जयपुर टुमारो, यू विल गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट बनेगा, जैसे वे कल जयपुर जाएंगे तो हो जाएगा दे के साथ में यूज करेंगे विल गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट, वह कल जयपुर जाएगा तो हो जाएगा ही विल गो टू जयपुर टुमारो। कोई लड़की है, लेडीज है, स्त्री है, तो उसके भाव में अब हम वह के लिए शी का यूज करेंगे, शी विल गो टू जयपुर टुमारो। इट विल गो टू जयपुर टुमारो, यानी कल यह जयपुर जाएगा। राम कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी नाम हो, यहाँ पर मैंने राम ही लिखा है, राम और श्याम का अधिकतर यूज किया है। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं ये एक ही प्रकार के वाक्य आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वाक्य यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई परेशानी ना आए। आप इनके आधार पर सब्जेक्ट, वर्ब
और ऑब्जेक्ट चेंज करके नए वाक्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको 100% समझ में आएगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को चैट करके बताइएगा, मैं उसके लिए भी नया वीडियो बना करके आपका डाउट क्लियर करूँगा। देखिए आगे, राम जयपुर जाएगा, यानी राम कल जयपुर जाएगा, तो वाक्य क्या बनेगा? राम विल गो टू जयपुर टुमारो। और आगे जैसे राम और श्याम कल जयपुर जाएंगे, तो वाक्य किस प्रकार बन जाएगा? राम एंड श्याम विल गो टू जयपुर टुमारो। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये पूरे के पूरे आपके सारे सब्जेक्ट से सेंटेंस फ्रेम हो गए हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसके लिए मैं सारे यूजेस के एक अलग से अलग अलग इनके सभी के छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स एक ही साथ बना देने से न तो इतना लंबा कोई पढ़ता है, नहीं कोई देखता है। इस वजह से छोटे छोटे और आसानी से समझने वाली चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू।